हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास मिडवाइफरी की है। तो आपने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा होगा फ्रेंड्स, हमने कुछ एमसीक्यू कवर किए थे। रिमेनिंग एमसीक्यू हम आज कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। एक 32 वर्ष की महिला गायनेकोलॉजी क्लिनिक में अनियमित पीरियड्स की शिकायत के साथ आती है। हार्मोन प्रोफाइल करने पर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में निम्न एक के अलावा बाकी सभी स्थिर रूप से होंगे। इसका राइट आंसर है ए, इंक्रीज्ड एंड्रोजन लेवल। क्या होगा? इंक्रीज्ड एंड्रोजन लेवल। ये क्या है? इसमें शामिल नहीं है। बाकी इसके अलावा नॉर्मल एफएसएच, नॉर्मल एस्ट्रोट्रेडियल और डिक्रीज्ड एलएच। इसका राइट आंसर होगा ए, इंक्रीज्ड एंड्रोजन लेवल्स। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम को हाइपर एंड्रोजेनिक एनोव्यूलेशन भी कहते हैं। इसमें एलएच का हाई लेवल होने से फीमेल में मेल हार्मोन का स्तर बढ़ने से महिलाओं में लक्षणों का एक समूह प्रकट होता है, जो एनोव्यूलेशन या ओव्यूलेशन नहीं होना, ओबेसिटी, हाइपर इंसुलिनीमिया, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, लिपिड एबनॉर्मलिटीज और हेयर स्टिमुलस बढ़े हुए एंड्रोजन के कारण इनफर्टिलिटी एवं ओवेरियन सिस्ट द्वारा प्रकट होता है। तो ये आप सिम्टम्स भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज इंक्रीज्ड इन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में किस हार्मोन का लेवल इंक्रीज होता है? इसका राइट आंसर है बी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कौन सा है फ्रेंड्स? एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फुल फॉर्म ऑफ DUB। इसका राइट आंसर है सी, डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग। क्या होगा? डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग। DUB एक डायग्नोसिस का एक्सक्लूशन क्राइटेरिया है जिसमें यूट्रस से एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है, जो किसी ट्यूमर, इन्फ्लामेशन व प्रेगनेंसी के कारण नहीं होती। यह समस्या उन महिलाओं में सामान्यतया पाई जाती है जिनमें पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट है, द ट्रीटमेंट ऑफ डिसफंक्शन यूटेराइन ब्लीडिंग इन यंग वुमेन इज। इसका राइट आंसर है बी, हॉर्मोन्स। क्या होगा? हॉर्मोन्स। DUB का मुख्य कारण ल्यूटियल प्रोजेस्टेरॉन फेज का अब्सेंट होने के कारण मेंस्ट्रुएशन या इम्प्लांटेशन के लिए नॉर्मल एंडोमेट्रियल प्रिपरेशन में इंटरफेरेंस होना होता है। सो हार्मोन्स हैव द की रोल इन द ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 69 ईयर्स की महिला मरीज सहवास के समय दर्द रिपोर्ट करती है। फिजिकल एग्जामिनेशन में पता लगता है कि प्यूबिक हेयर्स कम मात्रा में हैं, वेजाइनल ओपनिंग 2 अंगुली जाने जितना है और वेजाइना शुष्क एवं पेल कलर की है। इस महिला को मैनेजमेंट के लिए एडल्ट जेरोंटोलॉजी प्राइमरी केयर नर्स प्रैक्टिशनर शुरुआत में क्या रिकमेंड करेंगी? तो इसका राइट आंसर है बी, टॉपिकल हार्मोनल क्रीम। क्या करेंगी? टॉपिकल हार्मोनल क्रीम रिकमेंड करेंगी। एस्ट्रोजन युक्त टॉपिकल वेजाइनल क्रीम पोस्ट मेनोपॉजल एट्रोपी बिकॉज 69 ईयर ऑफ एज में होने वाली फ्रिक्शन संबंधित पीड़ा होती है, इसको कम करती है, जिसे क्या कहते हैं? डिस्पेरिनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ दिस इज नॉट अ सिम्टम ऑफ वेजाइनल एट्रोपी। तो कौन सा नहीं है? इसका राइट आंसर है ए, लेंथनिंग ऑफ वेजाइनल केनाल। क्या होगा? लेंथनिंग ऑफ वेजाइनल केनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला वाले क्लाइंट में इन्फेक्शन की रिस्क होती है। इसकी रोकथाम हेतु कौन सा नर्सिंग केयर का प्रिवेंटिव एस्पेक्ट सबसे महत्वपूर्ण है? इसका राइट आंसर होगा डी, परफॉर्मिंग पेरिनियल केयर। क्या होगा? परफॉर्मिंग पेरिनियल केयर। रेक्टम एवं वेजाइना के बीच में छिद्र होना रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला कहलाता है और पेरिनियल केयर संक्रमण की रोकथाम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेजाइनल फिस्टुला दैट ओपन इनटू रेक्टम इज कॉल्ड। इसका राइट आंसर है सी, रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब
मेथिलीन ब्लू डाई को कैथेटर के द्वारा ब्लैडर में इंजेक्ट किया जाता है और डाई वेजाइनल ओपनिंग के द्वारा बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है, तो यह कंडीशन किसके कारण होगी? राइट आंसर इज सी, वेसिको वेजाइनल फिस्टुला। क्या होगा? वेसिको वेजाइनल फिस्टुला। ब्लैडर व वेजाइना के मध्य एबनॉर्मल कनेक्शन या ओपनिंग को वेसिको वेजाइनल फिस्टुला कहते हैं। किसके मध्य में फ्रेंड्स? वेसिको वेजाइनल फिस्टुला ब्लैडर व वेजाइना के मध्य में एबनॉर्मल कनेक्शन या ओपनिंग को वेसिको वेजाइनल फिस्टुला कहते हैं। और इसलिए यदि ब्लैडर की डाई वेजाइनल ओपनिंग में दिखाई दे तो यह स्थिति वेसिको वेजाइनल फिस्टुला के कारण हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन कॉजेज ऑफ वेसिको वेजाइनल फिस्टुला। तो क्या कॉज है? इसका राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ द एबोव। तो हम कॉज देख लेते हैं। फर्स्ट है इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी से ट्रॉमा होना, बी है पोस्टीरियर ब्लैडर वॉल और एंटीरियर वेजाइनल वॉल में प्रेशर, नेक्रोसिस और इश्कीमिया होना, और सी है सीजेरियन सेक्शन। तो ये सभी कॉज है वेसिको वेजाइनल फिस्टुला के, तो इसका राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द एबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिस्टुला रिपेयर के बाद नर्स को मरीज के डिस्चार्ज के समय कौन सी एडवाइस जरूर देनी चाहिए? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी, बोथ ए एंड बी। तो हम ऑप्शन नंबर ए और बी देख लेते हैं। ए है एब्सटिनेंस फॉर 3 मंथ और बी है इंश्योर दैट नेक्स्ट डिलीवरी इज बाय सिजेरियन सेक्शन। तो क्या रहेगा इसका राइट आंसर? डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है, एक 30 वर्ष की महिला खांसते समय उसकी ड्रेस गीली होने की शिकायत करती है, तो निम्न में से किस कंडीशन को एक नर्स सस्पेक्ट कर सकती है? उसका राइट आंसर है ए, सिस्टोसेल। क्या होगा? सिस्टोसेल। सिस्टोसेल से तात्पर्य ब्लैडर के हार्निया से होता है जो वेजाइना में प्रोट्रूड हो जाता है। इस कारण से यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, अर्जिटेंसी एवं डिसयूरिया हो जाता है और इस अवस्था में ब्लैडर शामिल होने के कारण खांसते वक्त कपड़े गीले हो सकते हैं। रेक्टोसेल से तात्पर्य ये होता है कि वेजाइना की पोस्टीरियर वॉल का रेक्टम की एंटीरियर वॉल के साथ में वेजाइना से बाहर निकलना क्या कहलाता है? हेर्निएशन कहलाता है। और एंट्रोसेल मीन्स क्या होता है? तो ये एक हार्निया ऑफ द इंटेस्टाइन थ्रू द वेजाइना। और यूरेथ्रोसेल मीन्स पॉच लाइक प्रोट्रूशन ऑफ द यूरेथ्रल वॉल इन द फीमेल्स। तो फ्रेंड्स आप इन टर्म के मीनिंग्स भी पता होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, सिस्टोसेल। नेक्स्ट है, द मोस्ट कॉमन जेनाइटल प्रोलेप्स इज। इसका राइट आंसर होगा ए, सिस्टोसेल। क्या होगा? सिस्टोसेल। ये क्या है? मोस्ट कॉमन जेनाइटल प्रोलेप्स है। नेक्स्ट है, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन इज नोन एज। यदि मेंस्ट्रुएशन पेनफुल होगा तो उसे क्या कहेंगे? इसका राइट आंसर है बी, डिसमेनोरिया। क्या कहेंगे? डिसमेनोरिया। इसका मतलब क्या होता है? पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। एमेनोरिया मीन्स क्या होता है? अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन अब्सेंस रहेगा तो एमिनोरिया और पेनफुल रहेगा तो डिसमेनोरिया। नेक्स्ट है, मेडिकल टर्म फॉर पेन एसोसिएटेड विथ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड। तो क्या कहा जाएगा? इसका राइट आंसर है डी, डिसमेनोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चित समयांतराल पर अत्यधिक मात्रा में आने वाले ब्लीडिंग एपिसोड्स को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? मेनोरेजिया। क्या कहेंगे? इसका राइट आंसर है बी, मेनोरेजिया। मेनोरेजिया से तात्पर्य माहवारी के दौरान अत्यधिक रक्त बहना अथवा 7 दिन से अधिक तक मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का होना होता है। और पॉलीमेनोरिया क्या होता है? पॉलीमेनोरिया से तात्पर्य नियमित माहवारी से होता है लेकिन माहवारी आने का अंतराल 21 दिन से कम हो जाता है, उसे क्या कहेंगे? पॉलीमेनोरिया। नेक्स्ट है, इरेगुलर एसिलिक ब्लीडिंग फ्रॉम द यूटेरस इज टर्म। इसका राइट आंसर है सी, मेट्रोरेजिया। क्या कहेंगे? मेट्रोरेजिया। मेट्रोरेजिया से मतलब इससे तात्पर्य है नियमित माहवारी के बीच में अनियमित ब्लीडिंग होना होता है जो बिनाइन या मेलिग्नेंट कंडीशंस से संबंधित हो सकती है। नेक्स्ट है, ब्लीडिंग थ्रो वेजाइना
बिटवीन टू मेंसेस इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर होगा ए, मेट्रोरेजिया। क्या कहेंगे? मेट्रोरेजिया। नेक्स्ट है कंडीशन जिसमें ब्लीडिंग इतनी इरेगुलर या एक्सेसिव होती है कि मेंसेस को भी आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, इसे जाना जाता है किस नाम से? इसका राइट आंसर होगा डी, मेनोमेट्रोरेजिया। क्या? मेनोमेट्रोरेजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमनेस्ट कॉज ऑफ प्राइमरी एमेनोरिया इज। तो प्राइमरी एमेनोरिया का कॉमन कॉज क्या है? इसका राइट आंसर है बी, क्या है? मुलेरिया एनोमेलिस। क्या होगा? मुलेरियन एनोमेलिस। 16 वर्ष की एज तक मिनार्की का नहीं होना या 14 वर्ष के बाद तक भी सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक का अब्सेंट रहना प्राइमरी एमेनोरिया कहलाता है। और इसके कारण जैसे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ होना हो सकता है, जैसे मुलेरियन एनोमेलिस के कारण ओविडक्ट, यूटेरस व वेजाइना का अब्सेंट होना, इम्परफोरेट हाइमन होना, जैसे टर्नर्स सिंड्रोम में क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी के कारण ओवेरियन फेल्यूर होना आदि, ओवेरियन डिसजेनेसिस या एब्सोल्यूट जेंडरलेस के कारण गोनेट्स का डिफेक्टिव डेवलपमेंट होना होता है, जिससे भी प्राइमरी एमेनोरिया हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये टर्म आपको इसीलिए बताई जा रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आप इन सभी को याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वाइड रेंज के रिकरेंट सिम्टम जो ल्यूटियल फेज या मेंस्ट्रुअल साइकिल के आखिरी वाले हाफ में होते हैं तथा मेंस्ट्रुएशन शुरू होने के साथ ही खत्म हो जाते हैं, ये जाने जाते हैं किससे? इसका राइट आंसर होगा डी, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। क्या होगा? प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। ये क्या होता है? तो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम या प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, क्या कहेंगे इसे? प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, PMDD। आप इसका फुल फॉर्म भी याद रखें। ये निम्न सिम्टम्स जैसे मार्कडली डिप्रेस्ड मूड, एंजाइटी, अफेक्टिव लेबिलिटी व एक्टिविटी से कम इंटरेस्ट से प्रकट होता है। यह सिम्टम ल्यूटियल फेज या लास्ट हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के लास्ट वीक के दौरान होता है तथा मेंस्ट्रुएशन के ऑनसेट के साथ ही रिजॉल्व हो जाते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? PMDD। नेक्स्ट है अपर फीमेल जेनाइटल ट्रैक व नियर बाय स्ट्रक्चर की इन्फ्लामेटरी अवस्था को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा बी, PID, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज। इसका मतलब क्या होता है कि यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब एवं अन्य पेल्विक संरचनाओं में संक्रमण होना क्या कहलाएगा? PID, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज। नेक्स्ट है इन फॉलोइंग विच इज द मेन कॉज ऑफ PID। तो मेन कॉज क्या है? PPH। इसका राइट आंसर है डी, PPH। PID का कारण वेजाइना या सर्विक्स से संक्रमण का फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की ऊपरी भाग की ओर बढ़ना होता है। दिए गए ऑप्शंस में से PPH से PID का खतरा बढ़ जाता है, पोस्टपार्टम हेमरेज। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज। इसका राइट आंसर होगा बी, गोनोरिया। क्या होगा? गोनोरिया। नेक्स्ट है ए जेनेरिक टर्म दैट मीन्स इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ द वेजाइना इज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, वेजेनाइटिस। क्या होगा फ्रेंड्स? वेजेनाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द कॉजेटिव एजेंट फॉर बैक्टीरियल वेजिनोसिस इज। इसका क्या राइट आंसर होगा फ्रेंड्स? डी। इसका राइट आंसर होगा डी, गार्डिनेला वेजिनल्स। क्या होगा? गार्डिनेला वेजिनेलिस। क्या होगा इसका फ्रेंड्स? द कॉजेटिव एजेंट ऑफ बैक्टीरियल वेजिनोसिस इज कॉल्ड। तो फ्रेंड्स इसमें ये जो बैक्टीरिया होता है गार्डिनेला वेजिनोलिस, ये रिस्पॉन्सिबल होता है, कॉजेटिव एजेंट है। इसका राइट आंसर होगा डी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।